ईरान निर्मम है, ईरान कट्टरपंथी है, ईरान इंसान को इंसान नहीं समझता। तो वही इजराइल भैया मसीहा है, इंसानियत का देवता है, इस तरह की पूरी छवि क्रिएट की गई थी। और उसी के बाद पूरे होशो हवास में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। जब हमला किया था और उसके बाद ईरान ने पलटवार किया था, तब से ही आप देखिए पश्चिमी मीडिया ये माहौल बना रही थी कि ईरान अकेला पड़ जाएगा, कोई उसका साथ नहीं देगा, एक झटके में अमेरिका ईरान को खत्म कर देगा, ईरान तरसेगा, तड़पेगा। लेकिन ये 7 दिन में ये पहिया ऐसा घूमा कि जो कल तक इजराइल के साथ खड़े हुए थे वो सारे के सारे हाथ खड़े करके सरेंडर करके निकल लिए। और अब एक दो नहीं, तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा देशों ने खुलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तो लड़ाका संगठन ने खुलकर कह दिया कि अब अगला हमला हमारी तरफ से होने जा रहा है। यह एक ऐसा लड़ाका संगठन है जिसके पास ईरान के हथियार है। अब आप सोचिए, जिस ईरान से टक्कर लेते लेते मात्र 10 दिन का बारूद इजराइल के पास बचा है, उसी के हथियार से दुश्मनों को हराने वाला वो लड़ाका संगठन भी अगर इजराइल पर हमला करेगा तो इजराइल की हालत क्या होगी। खबर यही नहीं, अमेरिका ने कहां कैसे कब जाकर उसे धोखा दिया वो मैं दिखाने जा रहा हूं। आपको दिखाऊंगा कि बेंजामिन नेतन्याहू भावुक हो गए, रोने लगे जब वो उस पूरी तबाही के मंजर को अपने सामने देखने लगे। अब उन्हें डर सताने लगा है कहीं उनका तख्ता पलट ना हो जाए। बहुत सारी खबरें हैं क्योंकि ईरान ने जो ताजा हमला किया है वो एक नए शहर में किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको ईरान इजराइल के संघर्ष, इस विवाद के बीच के 8वें दिन की एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि इन 8 दिनों में कैसे पासा पलट गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोचा था कि हफ्ते भर के भीतर गजा को अपने कब्जे में ले लेंगे। 20 महीने से ज्यादा बीतने के बाद भी गजा की इंच भर भूमि पर, जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए इजरायली। वैसे ही हालत अब ईरान को लेकर है। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखते चलिए। ये वीडियो निकल कर आई जिसमें लिखा है दक्षिणी इजराइल के बेरशेबा में ईरानी हमले के बाद की तस्वीर है। इससे पहले आपको मालूम ही है कि कैसे तेल अवीव में स्टॉक एक्सचेंज और तो और तेल अवीव में ही एक अस्पताल को पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया। वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी और अब आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए बेरशेबा में ईरान का हमला और हमले के फौरन बाद की तस्वीरें निकल कर आई। बहुत सारी तस्वीरें भी हैं दोस्तों, देखते चलिएगा। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, धुआं उठ रहा है, अलग अलग जगह इसको लेकर दावा किया कि इजरायली मीडिया ने बताया है कि ईरान द्वारा आज सुबह के हमलों में बीर अल सभी के 19 इजरायली घायल हुए हैं। ये यहाँ पर भी एक बड़ा झटका लगा। पहले से ही तेल अवीव, उसके बाद हाइफा और यरूशलेम में लगातार हमले हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब बीर अल सभी और बेरशेबा में भी जबरदस्त तरीके से धमाके न केवल सुने गए बल्कि उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई। अब इस वीडियो को देखिए। गाड़ियां खड़ी हैं, कई गाड़ियां जल रही हैं, कई कबाड़ में तब्दील, बिल्डिंग खंडहर में तब्दील, आग की लपटें, धुएं का गुबार। अब यही इजराइल की किस्मत मात्र रह गया, ऐसा महसूस होता है। मैंने कहा ना, आप माहौल क्रिएट कर सकते हैं लेकिन सच्चाई जब दुनिया के सामने आती है तब पता लगता है असलियत क्या है। ईरान के लिए आपने वहां की जो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है उसके आधार पर आपने कई कहानियां गढ़ी। चूंकि वो मुस्लिम परस्त देश है इसलिए आप उससे चिढ़ सकते हैं अगर आप मुसलमानों को पसंद नहीं करते, लेकिन हकीकत क्या है उसे समझना होगा। दुनिया ये जानती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं कि उन्हें फैसला कैसे करके लेना होगा। सोचिए कि ईरान एक ऐसा देश जो अभी परमाणु संपन्न नहीं है, इजराइल एक ऐसा देश जो परमाणु हथियार संपन्न है, उस देश को ईरान जैसे देश ने हरा ही दिया। एक तरीके से बहुत लाचार नजर आए इस बार बेंजामिन नेतन्याहू। अभी एक दिन पहले कह रहे थे कि हाँ दर्दनाक हमले हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ, तमाम चीज़ें, और अब देखिए रोते हुए पाए जाएंगे। अब दिखाऊंगा अभी आपको आगे। ये एक और वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो खास है आज की क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का दफ्तर था जो इजराइल में चल रहा था। इस कंपनी का काम अलग अलग हो सकता है लेकिन जब गजा के साथ संघर्ष चल रहा था इजराइल का, तो ये कंपनी खास तौर पर मदद कर रही थी इजराइल की, और इसी कंपनी की मदद से माना जाता है गजा में नरसंहार हुआ था। तो इजराइल पर जो हमला हुआ वो सिर्फ ईरान ये सोचकर नहीं कर रहा है कि ये वो मोसाद और वो ये भी देख रहा है कि गजा जैसे नरसंहार में शामिल वो कौन कौन सी कंपनी और कौन कौन सी जगह है जहां से एक एक सूचना का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें भी बर्बाद कर रहा है। ये वीडियो निकल कर आई, देखिए लिखा भी है ईरान ने इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो गजा जीनोसाइड में संलिप्त है कि ऑफिस को उड़ा दिया। और भी कई जगह से खबरें आई हैं। पहले इस चेहरा देखिए बेंजामिन नेतन्याहू का, लोगों के बीच पहुंचे हैं। एक डर भी सता रहा था कि हाल ही में जैसे उनके एक नेता बेन गुवेर के साथ किया गया कहीं वैसा ही ना हो, कहीं जनता उन पर टूट ना पड़े। भारी सुरक्षा
व्यवस्था के बीच वो उस इलाके में पहुंचे जहां पर भारी नुकसान हुआ। खास तौर पर ये क्यों बाहर निकले बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी वजह बता देता हूं। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इसलिए निकले क्योंकि इजराइल की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मेन पॉइंट जो माना जाता है वो माना जाता है वहां का स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हमारे यहाँ मुंबई में दलाल स्ट्रीट है, एनएसई बीएसई स्टॉक एक्सचेंज को माना जाता है, वैसे ही अलग अलग देशों में ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज एक उनकी धड़कन होती है। अब उसी स्टॉक एक्सचेंज को उड़ा दिया ईरान ने। उसके बाद ये भागे भागे दौड़े दौड़े पहुंचे। सोचिए इतने हमले होने के बाद नहीं गए, अचानक से स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ तो वहां पहुंचते हैं। अगला देखिए जरा इस बयान को सुनिए कि प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविच क्या कह रही हैं ईरान को लेकर, सुन लीजिए पहले। Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you. तो ये है प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस की तरफ से, इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ये फैसला करेंगे कि ईरान पर हमला करना है नहीं करना है। दरअसल इसके पीछे की कई कहानियां हैं, क्यों आखिरकार ट्रंप जो बहुत तत्पर और तैयार नजर आ रहे थे कि मैं अभी हमला करूंगा, मैं अभी हमला कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, खामिनेई के बारे में सारी जानकारी है, मुझे लोकेशन पता है, मेरे टारगेट पर है, तमाम चीजें। अचानक से क्या हुआ, तो उसकी 2-3 चीजें हैं। पहले उठाते हैं अमेरिका से। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं है, वहां का एक संविधान जो कहता है वो सुनिए। संविधान कहता है कि अगर किसी भी देश, हमारा अमेरिका मतलब उनका अमेरिका, अगर किसी देश पर हमला करेगा, युद्ध करेगा, तो पहले संसद से अनुमति मिलना जरूरी है। वहां के राष्ट्रपति अपने दम पर फैसला नहीं ले सकते। तो जब उन्हीं की ही पार्टी के, विपक्षी छोड़ दीजिए, उनकी ही पार्टी के सांसदों ने मना कर दिया हम ईरान के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, जनता नाराज नजर आई, तो ट्रंप को पहला झटका लगा। दूसरा बड़ा झटका इस बात का कि रूस ने, मैंने दिखाया था कैसे रूस ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि ईरान के परमाणु न्यूक्लियर जो सेंटर है उस पर हमला मत करना, क्योंकि वहां पर मेरे 200 साइंटिस्ट हैं और हम वापस नहीं बुला रहे उन्हें, वहां गलती से भी हमला नहीं होना चाहिए। तो रूस, अमेरिका को लगा अगर वहां हमला हुआ और एक भी रूसी साइंटिस्ट की जान चली गई या घायल भी हो गया तो रूस कूद पड़ेगा। तो दूसरा बड़ा झटका। तीसरा ये कि उन्होंने देखा कि ईरान के पास इतनी तगड़ी मिसाइल है और ईरान ने इजराइल में अटैक करके हमारे जो हथियार है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, हमारा थार्ड मिसाइल सिस्टम, एरो 3, सबके एरो 2 सबकी पोल खोल कर रख दी। तो इससे पता लगता है कि वैसे ही मिलिट्री बेस पर भी लगे हुए हमारे जो अलग अलग देशों में बने, और ईरान की जद में है वो सारे के सारे। जब ईरान उन पर हमला करेगा तो भारी नुकसान अमेरिका की मिलिट्री को होगी। इसीलिए उन्होंने 3 चीजों पर ध्यान रखते हुए अब दिखाना है कि नहीं मैं करना नहीं चाह रहा हूं, देखूंगा, मतलब होता नहीं है, दिखाते अकड़ भी रहती है और डर भी लगता। तो वही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 14 दिन का वक्त चाहिए, और ये 14 दिन का वक्त कैसे वक्त में, जब अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से खबर खुद अमेरिका के अखबार में छपती है कि इजराइल के पास मात्र 10 दिन का गोला बारूद बचा है। मतलब 10 दिन का गोला बारूद इजराइल के पास बचा है कि ईरान से बच सकता है, और ये 14 दिन बाद सोचेंगे कि हमला करें ना करें। तो सोचिए अगर मानकर चलिए हमला करने की सोच भी लें डोनाल्ड ट्रंप, तो 15वें दिन सोचेंगे, यानी 4 दिन तक ईरान आसानी से हमला कर देगा और इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। ये स्थिति में लाकर इजराइल को खड़ा कर दिया, इसीलिए वो रो रहे थे अभी। अब कौन कौन से देश ईरान के साथ खुलकर खड़े हैं समझिए। इसमें लड़ाका संगठन का नाम नहीं है, सिर्फ देश का नाम ले रहा हूं। रशिया, चाइना, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, बेलारूस, सीरिया, यमन और लेबनान, यानी 9 देशों ने खुलकर समर्थन कर दिया। इन्होंने खुलकर कह दिया हम तो भैया ईरान के साथ खड़े हैं। तो वहीं आज तक की खबर है, जंग का 8वां दिन है, इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ है हिजबुल्लाह। तेहरान ने क्लस्टर बम से किया था भीषण हमला, एक भी क्लस्टर बम दाग दिया ईरान ने इजराइल पर। तो वहीं देखिए इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ हिजबुल्लाह आ गया है, वही हिजबुल्लाह जिसने गजा के लिए नॉर्थ इजराइल को पूरी तरह से दहला दिया था जब यह संघर्ष चल रहा था। बाद में मजबूरी के तहत आकर हिजबुल्लाह से सीज फायर करना पड़ा। अब सुनिए ये क्या कहते हैं, पढ़िए। ईरानी सेना के वरिष्ठ कमांडर है मोहसिन रजाई, वो कहते हैं अब तक हमने अपनी कुल मिसाइल और रणनीतिक क्षमताओं का केवल 5% ही इस्तेमाल किया है। 5%। इन 7 दिनों में 5% इस्तेमाल करके इजराइल के ये हालात कर दिए। और अब सोचिए अगर 5% और कर दिया तो इस क्या था इजराइल, कौन था इजराइल, क्या करता था इजराइल, जैसी चीजें बनकर रह जाएंगी। ये डर लगातार सता रहा है। इन सब के बीच एक ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक होती है, उसमें खबर निकल कर आई है हम युद्ध में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी तीसरे पक्ष पर तुरंत हमला करेंगे। दरअसल ये लगातार सवाल उठ रहा है कि ईरान रूस की मदद क्यों नहीं ले रहा।
रूस ने, भाई पुतिन भी सामने आए थे, उन्होंने कहा कि ईरान ने मना किया है कि हमें ज़रूरत नहीं है अभी। दरअसल ईरान का लक्ष्य है कि ईरान वर्सेस इजराइल ही रहे। अगर रूस इसमें कूदेगा तो अमेरिका कूदेगा और कई देशों पर इसका असर पड़ेगा। ईरान चाहता है कि वो खुलकर इजराइल से लोहा ले, ईरान वर्सेस इजराइल रहे ये मसला, वो खुद भी नहीं चाहता बड़े स्तर पर जाए। बस अमेरिका आए तो रूस आ जाए, बस इस बात के इंतजार में। उन्होंने कहा भी अमेरिका ही कुछ नहीं कर रहा तो आप क्यों बीच में आ रहे हैं? हमारे तकरीबन 50 से 60 हज़ार मिसाइल है मेरे पास, मैं सब दाग दूंगा, सारी दाग दूंगा, नहीं बन रही है हमारे पास। लेकिन मैं ईरान वर्सेस इजराइल चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि इजराइल को लेकर जो कथा कहानियां दुनिया में बांटी गई उसमें कितनी ताकत है। नमस्कार।